ऑल इज़ वेल प्यारे बच्चों। मैं संगीता ठाकुर संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं भाग 1 से अगला चैप्टर एकादशः पाठः पुष्पोत्सव मतलब फूलों का उत्सव, हम आज ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके शब्दार्थ पर एक नज़र डालते हैं। उत्सव प्रिय मतलब उत्सवों का प्रेमी, कुत्रचित मतलब कहीं पर, शस्योत्सव शस्य कहा गया है अनाज को, और शस्योत्सव शस्य प्लस उत्सव शस्योत्सव मतलब फसलों का उत्सव, पशुत्सव मतलब पशुओं का उत्सव, यानोत्सव यान मतलब किसी भी गाड़ी को कहा जाता है, गाड़ियों का उत्सव, और पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव। अवसरे मतलब अवसर पर, व्यजनानी कहा गया है बेटा पंखों को, जो हाथ के पंखे होते हैं ना हवा करने वाले, वैसे पंखे। पुष्प व्यजनानी कहा गया है फूलों के पंखे को, और समाधि स्थले मतलब दरगाह। उसके बाद अर्पयंती अर्पित करते हैं, कर्णिकार पुष्पे कनेर के फूलों। बेटा यहाँ पर देखिए संस्कृत के शब्द आपको सीखने को मिल रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। कर्णिकार पुष्पे मतलब कनेर के फूल, जपा पुष्पे कहा गया है गुड़हल के फूलों को, मल्लिका पुष्पे चमेली के जो फूल आते हैं उनको मल्लिका पुष्पे कहा गया है। इस प्रकार से ये फूलों के नाम हैं। पाटल पुष्पे गुलाब के फूल को कहा गया है। ठीक। नयंती ले जाते हैं, प्रचलती चलता है, पतंगा नाम पतंगों का, उड़यन उड़ाना, और मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती। चलिए हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो उत्सव प्रिय भारत देश, हमारा जो देश है भारत वह उत्सवों का प्रिय देश है। अत्र मतलब यहाँ पर, कुत्रचित मतलब कुछ, शस्योत्सव मतलब कहाँ कहीं पर फसलों का उत्सव होता है, भवती मतलब होता है, कुत्रचित मतलब कहीं पर पशु उत्सव, भवती मतलब होता है, कुत्रचित मतलब कहीं पर धार्मिक उत्सव मतलब धार्मिक उत्सव होते हैं, कुत्रचित च यानोत्सव, और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सव इति, और इनमें एक है, इनमें इन सारे उत्सवों में से एक उत्सव की आज हम बात कर रहे हैं, और वो है पुष्पोत्सव। अयम फूल वालों की सेर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, और यह फूल वालों की सेर इस नाम से यह उत्सव प्रसिद्ध है। मतलब पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है बेटा? फूल वालों की सेर। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति, दिल्ली का जो मेहरौली क्षेत्र है वहाँ पर अक्टूबर महीने में अस्य मतलब इसका, आयोजनम मतलब आयोजन, भवति मतलब होता है। अस्मिन अवसरे इस अवसर पर, तत्र मतलब वहाँ पर, बहुविधानी मतलब बहु मतलब कई, विधानी मतलब प्रकार के, पुष्पाणी मतलब फूल, दृश्यन्ते मतलब दिखाई देते हैं। इस अवसर पर वहाँ पर उस दिल्ली के जो मेहरौली क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आयोजन होता है पुष्पोत्सव के नाम से, वहाँ पर कई प्रकार के पुष्प हमें इस उत्सव में देखने को मिलते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तो अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, लेकिन इस मेले में जो प्रमुख, इस उत्सव में जो प्रमुख आकर्षण होता है वह फूलों से बने हुए पंखे होते हैं। जनाः मतलब लोग, एतानि इन पुष्प व्यजनानि मतलब फूलों के पंखों को, योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले च अर्पयन्ति, इन बने हुए पंखों को आप चित्र में देख सकते हैं बेटा, दिखाई दे रहा है फूलों से, देखिए कितना बड़ा पंखा बना हुआ है। हम जो हाथ में पंखा लेते हैं ना हवा करने के लिए, वैसा। तो ये बने हुए पंखे फिर क्या करते हैं, योग माया मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि बनी हुई है, वहाँ पर इन पंखों को लास्ट में अर्पित कर देते हैं। इत्यस्य केचन पाटल पुष्पे, कुछ पाटल पुष्पे मतलब गुलाब के फूलों से, निर्मितानी मतलब बने होते, ये पंखे देखिए किनसे बने होते हैं, तो कुछ पाटल पुष्पे मतलब कुछ गुलाब के फूलों से बने होते, केचन कर्णिकार पुष्पे कुछ कनेर के फूलों से, अन्य जपा कुसुमे मतलब कुछ गुड़हल के फूलों से, अपरे मल्लिका पुष्पे मतलब चमेली के फूलों से, इतरे च गेंदा पुष्पे और गेंदे के फूलों से भी बने हुए पंखों को लोग यहाँ पर नयंती मतलब लाते हैं, निर्मितानी मतलब बने हुए। तो ये जो आयोजन होता है वहाँ पर लोग इन फूलों से बने हुए पंखों को लाते हैं, और अंत में पहले लोग इन सारे पंखों को देखते हैं, एक प्रदर्शनी की तरह होता है ये उत्सव, और उसके बाद इन पंखों को बख्तियार काकी की समाधि पर अर्पित कर दिया जाता है, जो कि वहीं पर बनी हुई है। अयम उत्सव दिवसत्रय यावत् प्रचलति,
त्रय मतलब 3, दिवस मतलब दिन। यह जो उत्सव है ये 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम उड्डयनम विविधा क्रीड़ा मल्लयुद्धम चापि प्रचलति। और इन दिनों पतंगों को उड़ाना और कई प्रकार के खेल होते हैं, और साथ ही मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती का युद्ध, कुश्ती भी यहाँ पर होती है। विगतेभ्य 200 वर्षेभ्य पुष्पोत्सव जनान आनंदयति। पिछले 200 वर्षों से 200 साल से पुष्पोत्सव मतलब ये जो पुष्पोत्सव है, जनान मतलब लोगों को, आनंदयति मतलब प्रसन्नता दे रहा है। मध्य इयं परंपरा स्थिगता आसीत्। बीच में यह परंपरा कुछ समय के लिए रुक गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। लेकिन जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, जैसे अंग्रेजों का जब राज था, ब्रिटिश काल था हमारे भारत में, तो यह परंपरा बंद हो गई थी, मेला उत्सव लगना बंद हो गया था। लेकिन जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली तो उसके बाद ये मनोहारिणी मतलब मन को प्रसन्न करने वाली परंपरा पुनः समारब्धा मतलब फिर से शुरू हो गई। पुष्पोत्सव अद्यापि सो उल्लासम सो उत्साहम च प्रचलति। और आज भी दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में यह पुष्पोत्सव बड़े ही उल्लास और उत्साह के साथ चल रहा है। तो बच्चों, आपको यह पुष्पोत्सव बहुत अच्छा लगा होगा, और आप, जैसे मेरी इच्छा हो रही है कि दिल्ली यदि जाते हैं तो अक्टूबर मंथ में ये उत्सव वहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो हमें यह अवश्य देखना चाहिए। बच्चों, कभी आपका मौका हो और आप अक्टूबर मंथ में दिल्ली की यात्रा पर हों तो इस मेले को या इस उत्सव को अवश्य देखें। धन्यवाद।